वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5-95 आरसी ब्लर की बुक का। हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 80 पाउंड एक्ट्स ऑन द क्रैंक शाफ्ट। इस पे ये 80 पाउंड की फोर्स एक्ट कर रही है क्रैंक शाफ्ट पे। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी डेट मस्ट बी अप्लाइड टू द हैंडल। ये हैंडल पे अप्लाई होनी चाहिए। दो बेरिंग एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एट द स्मूथ जर्नल बेरिंग ए पे स्मूथ जर्नल बेरिंग है और थ्रस्ट बेरिंग हमारे पास बी पे है। द बेरिंग आर प्रॉपरली अलाइन एक्सर्ट ओनली फोर्स रिएक्शन ऑन द शाफ्ट पे फोर्स रिएक्शन। अच्छा, ए पे हमारे पास स्मूथ जर्नल बेरिंग है जिसके 2 कंपोनेंट होंगे और थर्स्ट बेरिंग के 3 कंपोनेंट होंगे। या 5-1 और 2 के टेबल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके हमें ये रिएक्शन लगा लेना है FB ड्रॉ करके। सही, तो हमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो कि P है, तो P को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ M y इक्वल टू 0 कर देंगे। या X अगर आप पहले कर लें या Z पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या करा, समीशन ऑफ M y मतलब y एक्सिस पे जो y एक्सिस है इसके अबाउट जो है मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, पूरी एक्सिस के अबाउट। तो किस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि ये जो बी पे जो फोर्सेस हैं पॉइंट और जो ए पे जो फोर्सेस है ये सब क्या होंगी, ये ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे ही है, तो ये सब वाई एक्सिस पे ही है तो ये ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि हमें वाई के अबाउट ही कर रहा हूँ। खाली 80 पाउंड वाली फोर्स और ये जो पी फोर्स है यही दो इफेक्टिव होंगी। तो 80 पाउंड वाली इस वाई को कैसे रोटेट कराएगी, अगर ये वाई एक्सिस है और ये 80 पाउंड वाली है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी देखा, इसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में भी वैसे मैंने डिटेल में समझाया था। तो अगर ये 80 पाउंड वाली डाउनवर्ड लग रही है तो इस पेंसिल को रोटेट कराएगी किस तरफ, अगर ये डाउनवर्ड लग रही है तो इसको ऐसे रोटेट कराएगी। सही, तो ऐसे रोटेट कराएगी तो ये कर्ल ऐसे रोटेशन ऐसे हो रही है और थंब की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई पे। तो इसलिए माइनस का 80 आएगा, माइनस का 80, और डिस्टेंस कितना है इसका, 10 इंच है वाई एक्सिस से, तो 10 मैंने लिख दिया। अच्छा, पी की बात करें तो ये वाई एक्सिस है और पी मेरे पास लग रही है ये डाउनवर्ड 4 इंच इधर है और 6 इंच और इधर है। लेकिन मुझे क्या करना है, खाली इसका डाउनवर्ड जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है ये 8 इंच वाला, कि वाई एक्सिस से नीचे कितना है। अगर ये वाई एक्सिस है और ये 8 इंच जो है ना नीचे यूँ लग रही है फोर्स, तो ये फोर्स ऐसे लग रही है तो पेंसिल कैसे रोटेट होगी, ये इस तरीके से फोर्स लग रही है इसके 8 इंच नीचे, तो फोर्स लग रही है पेपर के अंदर की तरफ, तो फोर्स ऐसे लगेगी। तो ये रोटेशन इसमें कैसे होगी, इसको अगर फोर्स लगाएंगे तो ये मेरे पास होगी फोर्स की डायरेक्शन अगर देखें हम, तो इस तरीके से रोटेशन पैदा होगी। जैसे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड ऐसे। सही है, वाई एक्सिस अगर मेरे पास ये ऐसे लग रही है और पी ऐसे जा रहा है, पी की फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो जब मैं फिंगर यूं करके कर्ल करता हूँ अपनी, तो डायरेक्शन ये आ रही है पॉजिटिव वाई की तरफ, तो इसलिए पी ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और 8 इंच का डिस्टेंस 8 और माइनस का 80 अभी मैंने बताया नेगेटिव होगा, इसलिए 10 के डिस्टेंस पर है इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी मेरे पास आ गया 100 पाउंड। अब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लगाऊंगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मेरे पास ये जो ए वाले हैं ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, और जो ये जेड वाला है ये कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। एक्स वाला क्या होगा, एक्स के पैरेलल आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में करा है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा और डिटेल उसमें बात करी। और जो वाई कंपोनेंट होगा वो भी इससे पास होगा एक्स एक्सिस से, तो ये मेरे पास भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो वाई भी कट गया, एक्स भी पैरेलल है कट गया, खाली जेड बचा। तो जेड एक्स अगर ये है, एक्स अगर ऐसे है और जेड का कंपोनेंट फोर्स जो लग रही है वो ऐसे लग रही है आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर। सही है, तो इस पेपर से आउटवर्ड है, तो इसको अगर मैं देखूं इस तरीके से फिंगर कर्ल करके, तो डायरेक्शन इसकी कैसे लगेगी, इस तरफ लगेगी, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ लगेगी। तो ये बार मेरे पास हो गया पॉजिटिव बी एक्स, और कितने डिस्टेंस पर है 14, और ये डिस्टेंस 14, तो 14 14 28 हो गया मेरे पास डिस्टेंस, और माइनस का 80 क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट लगा रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है 14, जैसे ये एक्स एक्सिस ऐसे ही है और ये 80 ऐसे लग रही है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इस तरीके से इसकी 80 है, डाउनवर्ड लग रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो ऐसे ही लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बल्कि इस तरह से लगेगी। सही, ऐसे लगेगी और इस तरीके से लग रही, सॉरी 80 पाउंड ऐसे, और फिंगर मेरी डाउनवर्ड जा रही है और थंब की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्सिस के अबाउट। सही, तो ये मेरे पास हो जाएगी नेगेटिव कंपोनेंट, तो माइनस का 80 और 14 पाउंड।
एक्स एक्सिस ऐसे रखी मैंने, इस फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन मैंने फिंगर रखी अपनी और फोर्स ऐसे लग रही है डाउनवर्ड, और थंब मेरा डायरेक्ट कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसलिए इसका नेगेटिव कंपोनेंट 80 और ये डिस्टेंस कितना है 14, तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी जेड मेरे पास आ रहा है 40 पाउंड। अब जेड के अबाउट अगर हम देख लें तो जेड के अबाउट मेरे पास होगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा जेड के अबाउट, ये ए तो मेरे पास 0 हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिन पर ये एक्स कंपोनेंट जो कि है बी एक्स वाला, तो ये इफेक्टिव होगा क्यों, क्योंकि 18 इंच के फासले पर भी है। अच्छा जेड अगर ये ऐसे है, जेड ऐसे है और मेरे पास एक्स कंपोनेंट लग रहा है इस तरीके से, सही इस तरीके से ही लग रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे और ये बाहर आ रहा है पेपर से, तो ऐसे फिंगर की डायरेक्शन मेरी बाहर आ रही है पेपर से और थंब मेरे को डायरेक्ट कर रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो इसलिए मेरे पास आ गया नेगेटिव का बी एक्स, और 28 का डिस्टेंस मैंने बताया अभी आपको इस थ्रस्ट बेरिंग जो है बी पर, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 28 का डिस्टेंस, ये नेगेटिव में था इसलिए नेगेटिव लिखा, और 100 मेरे पास है जो कि पी वाला फोर्स है, पी वाली फोर्स है 100 वाली, तो पी वाली फोर्स 100 और इसका 10 इंच डिस्टेंस इससे जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कैसी थी मेरी, ये थी, और ये इतने डिस्टेंस 4 इंच और फिर 4 इंच और 6 इंच, 10 इंच का डिस्टेंस इस तरीके से लग रही है फोर्स हमारे पास, तो ये इनसाइड जा रही है पेपर के, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव इनसाइड जा रही है मेरी थंब पेपर के, और फिंगर पेपर के अंदर जा रही हैं, और थंब जो मेरा डायरेक्ट कर रहा है नेगेटिव जेड की तरफ, ये जेड एक्सिस मैंने बनाई थी तो नेगेटिव जेड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मेरे पास इसका कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा, सही। और तो यहाँ से बी एक्स मेरे पास आ गया माइनस का 35.7 पाउंड। अब एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और एफ जेड लगा के मैं ए एक्स और ए वाई निकाल सकता हूँ। तो ए एक्स मैंने जो अज्यूम करा पॉजिटिव एक्स पे आ गया, तो इसलिए पॉजिटिव का ए एक्स, फिर उसके बाद मेरे पास बी एक्स जो मैंने अज्यूम करा पॉजिटिव एक्स की तरफ करा, नेगेटिव साइन यही है कि उस तरफ नेगेटिव एक्सिस पे, क्योंकि वेक्टर का नेगेटिव साइन बताता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो बी एक्स मेरे पास नेगेटिव आया था, बस इसका यही मतलब है कि बी एक्स की एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स की तरफ होगी, लेकिन जो हमने अज्यूम करा है हम वैसे ही लेके चलेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन हमने लगा दिया आंसर में भी। तो बी एक्स मेरा पॉजिटिव, ए एक्स पॉजिटिव, तो ए एक्स प्लस का बी एक्स, और पी मेरे पास क्या होगा नेगेटिव का 100 आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव एक्स पे थी तो नेगेटिव